नई सच्चाई भी अब झूठ की तरह सुनाई देती है। और ये वो मिस्टेक है जो आपके ज़हन गुमान में भी नहीं होगी कि ये क्या चीज़ कर गए यहाँ पर जाके। इसकी आंखों में इतनी उदासी हो, इतना सन्नाटा हो, वो कातिल कैसे हो सकता है? नहीं मारा अपनी बीवी को। यही तो ऐसे लोगों की अदाकारी होती है रानिया। अब आप ये देखो कि ये गई थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पकड़ने के लिए अपनी बहन के कातिलों को। वहाँ ये दिखा दिया इन्होंने ड्रामे के अंदर कि उसको थप्पड़ पड़ गया और उसी होटल में यानी कि गेस्ट हाउस में इल्हाम भी रुकी हुई है और सेहान भी रुका हुआ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो ये बात मेरे पल्ले नहीं बैठी भाई, ये क्या दिखाया इन्होंने। एक बात का ख्याल रखना, इल्हाम की मौत भी हलफ की मौत की तरह हादसा अलग है। दूसरी चीज़ क्या है कि सारा का सारा मामला ख़राब कर देगा ज़करिया। ये भी मेरी एक प्रेडिक्शन है आपके सामने आएगी कि यह हमला करेगा इल्हाम के ऊपर और उसकी रेंज में आ जाएगा सेहान। तुम देखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, अब मैं आ जाऊँ उस कानूनी मामले के ऊपर। पुलिस के पास गई, पुलिस ने उसको रिस्पॉन्स नहीं किया। ये जाती है अपने लॉयर के पास, लॉयर कहता है जी हमारा केस वीक हो जाए। यहाँ से वो मरी जा रही है। अच्छा, वो करने क्या गई है? मैं तो ये सवाल है कि वो धमकियाँ देने के लिए गई है। भाई मैं तुम्हें अब छोड़ूंगी नहीं। पहली धमकी इसने गाजी यूसुफ को लगाई, दूसरी धमकी इसने सेहान को लगा दी। ये सीधी कोर्ट जाती और इसको सेहान को जब ये मुलाकात दिखाते तो सेहान को लेकर के ये सीधी आती वहीं पर जहाँ से सेहान निकला था। जो इंसान उस रिश्ते का लिहाज नहीं रख सकता वो आपका क्या ही ख्याल करेगा? वो तो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। उस थर्ड पार्टी को ये बातें बताने की ज़रूरत क्या थी जबकि ये वहाँ रुकी भी है? ये बात भी मेरे नहीं पल्ले बैठी। ठीक है, वो तो एक थर्ड पार्टी है ना, वो तो उसके बारे में जानते ही नहीं थे, ना वो किसी को बता रहा था। तो ये शकूक और शुबहात का जो गेम चल रहा है ये क्लियर होता ही कानून के अंदर जाके। ये मेरी जिंदगी का वो गम है शायद मैं कभी नहीं भुला सकता। अब क्या आप लेडी रिपोर्टर दिखाओगे, टर्की से किसी को बुलाओगे? अगर ये ऐसा ही गेटअप आपने दिखाना है, उसके बाल आप देखें यार। मुझे इसके बालों का हेयर स्टाइल नहीं समझ में आया कि उसके बाल इतने बड़े बड़े घुंघरू वाले बाल कर दिए उसके, और वो बाल उसमें सूट ही नहीं कर रहे। एक तो वो लेडी रिपोर्टर का जो रोल ही उसमें सूट नहीं कर रहा। नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपने देखा कि इल्हाम ने आते के साथ जो मैंने आपको बताया था कि इसको थप्पड़ पड़ेगा और इसको थप्पड़ पड़ गया। ठीक है, अब मैं आपको दो तीन चीज़ें सामने रखूँगा कि ड्रामे के अंदर सबसे बड़ी गलती क्या दिखाई गई और ये वो मिस्टेक है जो आपके ज़हन गुमान में भी नहीं होगी कि ये क्या चीज़ कर गए यहाँ पर जाके, जिसका मुझे अंदेशा था कि ये करेंगे। देखो भाई, इल्हाम यहाँ से जाती है मरी, ठीक है, गाजी यूसुफ को ये थ्रेट देके जाती है कि भाई मैं अब आपको देखूँ, छोड़ूंगी नहीं, आई सी यू इन द कोर्ट, मैं आपको अब कोर्ट में देखूंगी। यहाँ से सारा डेटा सैम्पलिंग करने के बाद उसको ये पता चलता है कि वो मरी में मौजूद है और ये यहाँ से जाती है मरी में। वहाँ जाकर के इसकी मुलाकात हो गई, जगह जगह पूछगछ करके भाई कहाँ मौजूद है, पता चल गया भाई यहाँ होटल में मौजूद है। अब आप ये देखो कि ये गई थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पकड़ने के लिए अपनी बहन के कातिलों को। वहाँ ये दिखा दिया इन्होंने ड्रामे के अंदर कि उसको थप्पड़ पड़ गया और उसी होटल में यानी कि गेस्ट हाउस में इल्हाम भी रुकी हुई है और सेहान भी रुका हुआ है। मकसद यार ये क्या दिखा रहे हैं आप लोग ड्रामे के अंदर? अगर आप ये चीज़ नोट डाउन करवा रहे हैं कि ये एक मर्डर है, उस मर्डर के लिए वो आई है और उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो रेडी है और इतनी मेहनत दिखाई कि पूरे इसने जगह पे यहाँ इन्वेस्टिगेशन करी, गाजी यूसुफ को थ्रेट दिया और डॉक्टर सलार के पास गई, मेडिकल एविडेंस इकट्ठा करने के लिए गई, जब यहाँ से और थाने में भी दिखा दिया गया, और जब असली चशमदीद गवाह जिसके ऊपर सारी कहानी जा रही है उसके पास जाके उसी गेस्ट हाउस में रुकी हुई है, तो ये बात मेरे पल्ले नहीं बैठी भाई, ये क्या दिखाया इन्होंने। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ उन दो तीन चीज़ों के ऊपर जो टीज़र में दिखाई गई और जो मैं बताऊंगा आपको कि ये टीज़र के बाद अब आगे अगली एपिसोड में क्या होगा। सारी चीज़ें दिखा दी कि वहाँ मुलाकात हो गई, ये सब कुछ हो गया। यहाँ से गाजी यूसुफ ने बंदे छोड़े हुए वहाँ पर, लुक आफ्टर कर रही है सेहान को और पीछे जो है वो इल्हाम को, करना कराना कुछ भी नहीं हो रहा। अब गाजी यूसुफ की जो रिपोर्टिंग यहाँ से फॉरवर्ड हुई वो थी निशात बीबी, जो निशात भी थी, उन्होंने ये सारी रिपोर्टें दे दी इल्हाम को ये सारी रिपोर्टिंग करी कि भाई ये वहाँ मौजूद है और आप वहाँ जाओ। गाजी यूसुफ के मतलब ज़हनो गुमान भी नहीं था कि मेरी यहाँ बातें कौन आगे पिच कर रहा है, कौन बता रहा है आगे ये सारी बाईपास कहाँ से बातें हो रही है। खैर, निशात भी के ऊपर भी बड़ी कहानी आने वाली है, निशात भी रगड़े में आ जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि सारा का सारा मामला ख़राब कर देगा ज़करिया। अब देखें, इसने यह जाके इसको बोला कि
जाके इस तरह वही हाल करो जिसका एलिफ का किया था हमने। और ये जो कत्ल है वो एक तरीके से हादसा लगे, तो इसके पीछे ज़करिया जाएगा। ज़करिया जाएगा किस काम के लिए और हो उससे क्या जाएगा, आप ये देखिएगा। ये भी मेरी एक प्रेडिक्शन है आपके सामने आएगी कि यह हमला करेगा इल्हाम के ऊपर और उसकी रेंज में आ जाएगा सेहान जो भी हो ये होगा लाजमी। आपने देखा होगा टीजर में ये गिरबान पकड़ रहा होता है, तो या तो वो गुस्से में दिखाया कि गिरबान पकड़ रही है इसका ज़करिया का कि ये तुमने क्या हरकत कर दी जाके वहाँ पर, तुम करने क्या गए थे और कर क्या गए। ज़करिया तो वहाँ से शार्ट हो जाएगा। अब मैं आ जाऊँ उस कानूनी मामले के ऊपर। ये तो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ये सारी चीज़ें आगे होंगी। पहले मैं वो एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, एक कानूनी मामला है जो आपने दिखाया। पुलिस के पास गई, पुलिस ने उसको रिस्पॉन्स नहीं किया, ठीक है। पुलिस वालों ने जो है वो उसको गाजी यूसुफ का एक बड़ा नाम है, इस वजह से वो लोग कुछ आगे एक्शन नहीं ले सके, यानी कि पुलिस के पास गए वो लोग, हैरान गई उस पुलिस वालों ने जो उसको रिस्पॉन्स वो नहीं किया जो करना चाहिए था ड्रामे में जो दिखाया। अब आज सेकेंडली ये जाती है अपने लॉयर के पास। लॉयर कहता है जी हमारा केस वीक हो जाएगा। भाई अगर आपको केस सबमिट कराना है और आपकी इंक्वायरी यहाँ से नहीं हो रही तो आप डायरेक्ट कोर्ट चली जाती। कोर्ट में आपको बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाती। अगर आप इतना बड़ा ट्रैवल दिखा रहे हो, यहाँ से वो मरी जा रही है, अच्छा वो करने क्या गई है? मेरा तो ये सवाल है कि वो धमकियाँ देने के लिए गई है। इल्हाम क्या खाली धमकियाँ देने के लिए गई है कि भाई मैं तुम्हें अब छोड़ूंगी नहीं? पहली धमकी इसने गाजी यूसुफ को लगाई, दूसरी धमकी इसने सियान को लगा दी। अब सियान बेचारा अपनी सफाइयाँ पेश कर रहा है। कोर्ट के मामले थे ये सारे, मामला दूसरे थे। ये सारा गेस्ट हाउस जो मरी में दिखाया है वो बताने जंग बनने जा रहा है आगे। ये सारी चीज़ें वहाँ पर होंगी आपके सामने। अब मैं वही चीज़ को दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो मामला था ये सीधी कोर्ट जाती और इसको सेहान को जब ये मुलाकात दिखाते तो सेहान को लेकर के ये सीधी आती वहीं पर जहाँ से सेहान निकला था और उसको ये सारी बातें कहती कि ये चीज़ तुम्हारे साथ हुई, इसकी सच्चाई क्या है बैठ के बयान करो, इसका केस तो मजबूत होना था। यहाँ तो इसका केस पक्का मजबूत हो जाता, लेकिन ड्रामे में तो कुछ और ही दिखा दिया। ड्रामे में वो गिर गया, वो उड़ गया, अब वो उस पर अटैक होगा, ठीक है, फिर वो मोहब्बत प्यार होगी, फिर यहाँ से ये क्या वापस जाएगी इसको लेकर के, ये यहाँ से टर्की चली जाएगी। ये केस अपनी जगह पे ऐसा का ऐसे रहेगा। मुझे तो पल्ले नहीं बैठा कि ये आगे किस तरीके से इसको जोड़ेंगे, ठीक है। अगर चलो गाजी यूसुफ तो वहाँ बैठा हुआ है आराम से, ठीक है, वो तो अपनी जगह पे जो है सोच विचार के सारे मास्टर प्लान तैयार कर रहा है, उसको तो कुछ भी नहीं हो रहा। और ये यहाँ पर से मरी पहुँच गई, ये यहाँ अपनी कार्रवाई डालने में लगी और यहाँ से भी कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ एक थप्पड़ लग गया। अच्छा थप्पड़ मेरी समझ में नहीं आया, चलो मैंने तो ये बात आपको प्रेडिक्शन दे दी थी एक थप्पड़ पड़ेगा इसको, ठीक है। उसकी खन्नास है, जो उसका खन्नास बाहर निकला इल्हाम का, उसने थप्पड़ लग दिया। अब वो पीछे अपनी सफाइयाँ पेश कर रहा है कि भाई मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा, ठीक है। उसके जहन में आ रहा है अब वो किससे पूछेगी कि इस मेरी जो बहन है उसको मारने में किसका हाथ है। तो ये इन्वेस्टिगेशन पोस्टमार्टम के थ्रू और सामने आनी है। इसके अलावा इसको जवाब ही नहीं मिलता कहीं से। अगर ना ये यकीन सेहान पे कर रही है, ना ये यकीन किसी और चीज़ के ऊपर करेगी, तो ये यकीन किस पे करेगी? पोस्टमार्टम पे करेगी ना। तो वो जो मामला अदालत का था वो तो बिल्कुल ही इन्होंने स्टॉप कर दिया, वो तो गई नहीं है वहाँ पर, कोई केस ही नहीं सबमिट हो रहा। तो ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही, ड्रामे में आपने ये चीज़ क्या दिखा दी, ठीक है। ये वहाँ पर पूरा खेल का मैदान बन गया। मरी का जो गेस्ट हाउस दिखाया है, ठीक है, और रानिया है, वो रानिया उसको बेचारी बैक कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी। वो उसको कह रही है कि भाई इल्हाम उसको कह रही है इनकी सारी अदाकारियाँ होती हैं। भाई अदाकारी क्या है, उसके ऊपर इतना बड़ा मसला आया, आपने ये देखा, आपको खुद भी नोट डाउन करना चाहिए था, नोटेड करना चाहिए था कि वो शख्स अपने घर पे अवेलेबल ही नहीं है, वो यहाँ से जा चुका है और वो अपनी सफाई पेश कर रहा है। वो अपनी बीवी को लामाना मारेगा क्यों? सवाल ये है, मारने वाला तो कोई और था, ठीक है। और अगर इसका हाथ होता छुप जाता बेसिकली, चलो हमने बात मान ली अंडरग्राउंड हो गया, ये बात भी हमारे जहन में आ रही है, चलो जी इसने अपने आप को बचाने के लिए अंडरग्राउंड हो गया, किसी ऐसी जगह चला गया जहाँ कोई इसके पूछे नहीं, कुछ अरसे तक मामला ठंडा ना हो जाए। इसके जहन में अगर ये पिक्चर आ रही है तो मेरा ये सवाल है कि आप तो यहाँ मौजूद थी ना, आप तो यहाँ केस को पुटअप करती, आप यहाँ केस पुटअप करती, कानून इसको खुद पकड़ के लेके आता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मकसद ड्रामे के अंदर जो चीज़ें दिखाई गई ना, मेरी समझ में कुछ चीज़ें नहीं आई अभी तक। और ये जो दिखाने की चीज़ें थी ये क्या था, मुझे समझ से बाला था। वो सारी बातें रानिया से भी कर रही है, जो बातें इसने डॉक्टर सरार से भी की, वो सारी बातें घूम फिर के वो बता रही है कि भाई इसने कत्ल किया, ठीक है। उस थर्ड पार्टी को ये बातें बताने की ज़रूरत क्या थी, जबकि ये वहाँ रुकी भी है। ये बात भी मेरे नहीं पल्ले बैठी, ठीक है। वो तो एक थर्ड पार्टी है ना, वो तो उसके बारे में जानते ही नहीं थे, ना वो किसी को बता रहा था। तो ये शकूक और शुबहात का जो गेम चल रहा है ये क्लियर होता ही कानून के अंदर जाके, ठीक है। और वो दिखाया है उसके अंदर वो लेडी रिपोर्टर, जिसमें मैंने आपको बताया लेडी रिपोर्टर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं
और सेकंड, अब मैं आपको एक नई चीज़ बताऊं, गेटअप मैंने देखा इल्हाम का गेटअप। देखो यार, आपके सामने एलिफ थी, उसका गेटअप आपने देखा, बड़ा प्यारा सा गेटअप था, बड़ी सुलझी हुई एक खातून नज़र आ रही थी, यानी कि बड़ा एक अच्छा खूबसूरत गेटअप दिखाया गया, ठीक है। अब क्या आप लेडी रिपोर्टर दिखाओगे, टर्की से किसी को बुलाओगे, अगर ये ऐसा ही गेटअप आपने दिखाना है, उसके बाल आप देखें यार, मुझे इसके बालों का हेयर स्टाइल नहीं समझ में आया कि उसके बाल इतने बड़े बड़े घुंघरू वाले बाल कर दिए उसके, और वो बाल उसमें सूट ही नहीं कर रहे। मकसद मैंने वो गेटअप देखा, वो गेटअप के बाद वो खड़ी हुई है सामने, उसके बालों का थोड़ा हेयर स्टाइल तो यार बेहतर कर देते भाई, तो बालों का हेयर स्टाइल तो थोड़ा चेंज करते, ठीक है। तो वो उसके बाल इतने खुले हुए आगे से बड़े हुए दिखा दिए, उस पर ज़रा भी सूट नहीं कर रहे। एक तो वो लेडी रिपोर्टर का जो रोल ही उस पर सूट नहीं कर रहा, मुझे जो लगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे पहले ही मैंने आपको ये वीडियो में बताया था, लेडी रिपोर्टर जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट होती हैं। यहाँ तो इसमें से कुछ भी नहीं दिखाया, इसमें तो बिल्कुल ही वो बिल्कुल सुस्ती सी, एक बिल्कुल गुस्सा, मतलब ये सब कुछ हल्का फुल्का सा टच दे दिया गुस्से का, तो इतना नहीं होता, बड़ी फास्ट वर्किंग होती है। तो ये चीज़ें इसमें दिखाई, खैर वो एक्टिंग का सवाल आ जाता है इसमें, और जो बालों का हेयर स्टाइल है वो अजीब सा दिखाया। आगे गाजी यूसुफ के साथ तो प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं, आगे आस्ते आस्ते निशात बी का भी काम ख़राब कर होने वाला है। निशात बी की बात ये खुल जाएगी कि भाई सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली ये है, उसको पता चल जाएगा, मोबाइल वगैरह वो चेक कर लेगा, कॉलें किसकी आ रही है किसकी जा रही है, ये बात खुल जाएगी। निशात बी का भी काम ख़राब होने वाला है, क्योंकि वो एज ए इन्फॉर्मर वर्क कर रही थी अपने घर पे, उसने ये सारी बातें आगे बाईपास कर दी, ठीक है। उसकी भी मामला को ख़राब हो जाएगी, निशात बी का मामला जो है, ठीक है। बाकी ड्रामा जो है वो बहुत तगड़ा बना हुआ है, अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगी, जो मैंने आपको बयान की कि यार ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अभी तक वो कोर्ट के मामला नहीं थे, वही मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से मैं दोबारा ये दोहरा रहा हूँ बात कि इसको दिखाना तो ये चाहिए था कि अगर आप इतना एक्शन का रिएक्शन दिखा रहे हैं तो इसको ले जाना चाहिए था, वहाँ से सियान को सीधी लेके जाती है और वहाँ ले जाके बिठा देती और कहती कि भाई ये चीज़ इस तरह हुई है मेरी बहन के साथ, अब पूछें असल मुद्दई ये है। तो मदई चूस गवाह सुस्त, ये वाला हिसाब चल रहा है ड्रामे के अंदर। मुझे समझ में नहीं आया कि वहाँ गई, जाके थप्पड़ मारने गई थी या खाली धमकियाँ देने के लिए गई थी, वहाँ गई क्यों थी, मैदान क्या सजने वाला आगे यहाँ। तो गेस्ट हाउस के अंदर आपके सामने आएंगे अभी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। उम्मीद है मेरा रिव्यू आपको पसंद आया होगा। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार भी लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।